अमेरिका की ताकीद का कितना असर ईरान पर नजर आएगा? अशोक सज्जनहार सर। देखिए, मैं तो ये समझता हूं जो ईरान अभी अमेरिका के साथ, क्योंकि उनका जो अपना न्यूक्लियर डील है उसके ऊपर भी उनकी डिस्कशन चल रहे हैं, तो ईरान को ये भी होगा जो ये अगर हम इस न्यूक्लियर डील को आगे लेकर जाने में हम सक्षम होते हैं तो हमारे लिए फायदा होता है। परंतु इसको नजर में रखते हुए वो ये भी प्रयास कर सकता है जो अमेरिका के ऊपर ज्यादा दबाव बढ़ाया जाए, तो इसीलिए हम रूस के साथ थोड़ा अपना डालियंस करते हैं, थोड़ा उसको देते हैं, जिससे कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनेगा और वो जल्दी से हमारे साथ डील करने में राजी हो जाएगा। तो इसीलिए जैसा ये मैं कहूंगा चाणक्य की जो नीति है, दैट योर एनिमीज एनिमीज योर फ्रेंड, तो इसीलिए जो आपका रूस के लिए अमेरिका उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान बनकर उभरा है। तो इसीलिए रूस और ईरान में बहुत अच्छी गहरी मित्रता हम अब ये देख रहे हैं एक दूसरे के लिए। ये बड़ी नहीं, लेकिन इसी में बहुत सोच समझकर बीच में एटमी डील की बात लाई गई थी। क्या उन चीजों का कोई तकाजा होगा, उसका कहीं कोई एहतराम होगा क्या ईरान की तरफ से? वो जब अपनी प्रायोरिटीज सामने रखेंगे तो उनको क्या दिखाई देगा? राजीव नयन सर, बहुत क्विक कमेंट आपका। देखिए, अभी तो स्थिति जो नजर आ रही है उसमें कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ईरान के ऊपर खुद दबाव पड़ा हुआ है और ईरान कभी खुलकर अभी भी हथियार देने की बात नहीं कर रहा है। वह छिपाकर ये भी हथियार की सप्लाई आपूर्ति कर रहा है। तो अब देखिए इसमें आगे क्या वह खुलकर आएगा, और मुझे नहीं लगता है कि वह खुलकर सामने आएगा। अब बात बाकी देश, चीन भी नहीं खुलकर सामने आ रहा है, नॉर्थ कोरिया की वह ताकत ही नहीं है कि वह। तो सर ये अगर खुल के सामने नहीं आएंगे तो ये ऊंट की चोरी है, ये झुक कर नहीं हो सकती। ये ऊंट की चोरी होगी तो जमाने को आज नहीं तो कल पता चलेगा। ये भी जरा मैं समझना चाहता हूं सर। ब्रिजेश सर, इस पर आपका जवाब लूंगा कि खुलकर सामने नहीं आएंगे तो पीछे पीछे कितनी मदद कर पाएंगे। लेकिन एक अहम खबर बताने के बाद जरा देखिए फतेह 110, इसके बारे में बहुत जल्दी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको दिखा दूं। ये है फतेह 110 जिसकी चर्चा यहां हो रही है और कहा जा रहा है कि वो जो जखीरा पहुंचने वाला है उसमें जुल्फिकार से ज्यादा ये फतेह है। इसकी लंबाई 8.90 मीटर, वजन 3500 किलो, वॉरहेड 500 किलो तक का ले जा सकती है और रेंज है इसकी 300 किलोमीटर तक। यहां इस समय TV9 भारतवर्ष के इस हाईटेक स्टूडियो में आप देख रहे हैं वो जुल्फिकार जिसकी चर्चा की जा रही है और वो फतेह जिसकी चर्चा हो रही है। यहां पर ये मिसाइल, इसको सप्लाई किया जाना या इस तरह के दूसरे हथियार सप्लाई किया जाना, क्या ये चोरी छिपे मुमकिन है? ब्रिजेश सर। देखिए, ये जो एक्सिस है रशिया, चाइना, ईरान का, तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। और जब हम देखते हैं कि रशिया की जो प्रिंसिपल्स रहे हैं फियर का और पेन कॉज करने का यूरोप और यूक्रेन में, उसके बारे में विस्तार में बता सकता हूँ। उसके लिए ऑर्डिनेंसेस इकट्ठा करना आवश्यक है। खुल के सामने आने में दिक्कतें हैं, ईरान को भी है और बाकी तो बड़े देशों को भी है। सर जो आप कह रहे हैं उसके मायने ये हैं कि उसी तरीके से टुकड़े मिला करेंगे, टुकड़े लेकर यूक्रेन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करेगा और वो बताया करेगा कि देखिए ये जो शहीद कामिकाज़े ड्रोन है ये असल में ईरान ने दिया है। ये देखिए वहां पर लिखा हुआ है, इन्होंने सफेद पेंट कर दिया है, इसको अपना नाम दे दिया है। ये ऑरलान कह रहे हैं, ऑरलान है नहीं, असल में उनका ड्रोन है ईरान वाला। और ईरान कहेगा हमने कोई ड्रोन दिया नहीं, हमने मिसाइल दिया नहीं। क्या इसकी संभावना है आशीष? क्या ऐसा हो सकता है? क्या इसी तरीके से पार्ट्स देखकर उसको सामने रखकर पता किया जाएगा और बताया जाएगा दुनिया को और दोनों इनकार करते रहेंगे? ये होता रहा है, चाहे पोलैंड में जहां पर मिसाइल गिरी थी, मैं गया था और वो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला एक मोमेंट लग रहा था। इसके अलावा ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जिस तरह से बमबारी होती रही है, इसके अलावा डोनेट्स्क में जिस तरह से अब एक्टिविटी बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गया है। ऐसे बहुत सारे लोकेशंस, ऐसे बहुत सारे टाइम विंडो रहे हैं जब ये हमेशा से ही दोनों तरफ से आरोप लगाए जाते रहे हैं। मैंने नहीं मारा, उसने मारा, उसने नहीं मारा, मैंने मारा, और फिर कुछ पार्ट्स लेके आइए, आप कुछ ही तरह की ट्रैजेक्टरी दिखाइए। ये एग्जैक्टली उसी तरह से है जिस तरह से आप ये मानिए कि जो पूरी वर्ल्ड की जो एजेंसीज हैं, चाहे वो IAEA हो, UN हो या फिर बाकी एजेंसीज, वो हेल्पलेस फील कर रही हैं क्योंकि पता करके भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक लोकेशन नहीं है, ऐसे कई लोकेशंस हैं, कई इंस्टेंसेस हैं
तो चाहे वो ईरान वाली बात हो, चाहे वो रशिया वाली बात हो, चाहे वो यूक्रेन वाली बात हो, या फिर अमेरिका वाली बात हो। देखिए, अमेरिका के जिस एंजल्स एयरफील्ड पर हमला हुआ, उसमें भी अमेरिका के एक हाथ होने की बात कही जा रही है। कोई सैटेलाइट इंटेलिजेंस को किसी तरह के डीप स्ट्राइक वेपन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। ये सब कुछ हमेशा से ही एक धुंधली तस्वीर रहा है, अमेरिका को लेकर भी, रशिया को लेकर भी, यूक्रेन को लेकर भी, और पोलैंड वाले इंसिडेंट में भी। सारी जगहों पर आप देखिए ये इसी तरह की धुंधली तस्वीर रही है। आगे भी इस तरह की तस्वीर जो आप एग्जांपल दे रहे हैं ईरान वाले आशीष, इसमें भी अगर इस तरह की चीज होंगी, नया नहीं होगा और कोई कर क्या लेगा। बहुत धन्यवाद। जो झेल रहे हैं वो पहले से झेल रहे हैं, आगे भी झेलने के लिए तैयार हैं। उसको आप एक्सिस ऑफ एविल कह लीजिए। उनको तो ये लगता है कि ये जो एक्सिस है ये अमेरिका की नाक में दम करने के लिए लगातार। काफी बहुत धन्यवाद।